हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु में चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर आज 13 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेट ज्ञान बिंदु का रहता है, जिसका कि आपको 12 नंबर सेट तक का सोल्यूशन आपको कराया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और आगामी इसका सेट कराया जाएगा। आइए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला। बाजरा का जो साक्ष्य मिला वो हड़प्पा स्थल लोथल से मिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का स्रोत मिला है मोहनजोदड़ो से, और जो कालीबंगा यहाँ से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, यह राजस्थान में है। लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अगला करा 2 नंबर, निम्नलिखित में से विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को चुनना है। पहला, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह सही है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय की है, यह गलत है। श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा किया गया है। और दूसरा कथन देखते हैं तो एक गलत हो जाएगा। दूसरा, न्याय धर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है, तो यह बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 नंबर ऑप्शन बी। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। गलत कथन को यहाँ पे चुनना है। करा है परनय क्या था। परनय जो था यह निर्यात कर नहीं था। परनय जो एक था आपातकालीन कर था। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर ही। बलि एक प्रकार का राजस्व कर दर था, सही। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर के नगद लिया जाने वाला कर था। सेतुबंध सिंचाई के लिए राज्य द्वारा लिया जाता था कर। आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा। इसमें गलत कथन को चुनना है। लेखक और पुस्तक है हर विलास के लेखक राजशेखर, यह सही है। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर, यह भी सही है। जबकि पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है सोमदेव नहीं। पृथ्वीराज विजय की रचना किया गया था किसके द्वारा। तो पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है इसकी रचना किया गया था जयानक के द्वारा, जयानक। और जबकि सोमदेव ने रचना किया था कथा सरित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा किया गया था। हरिकेल ने बीसल देव की रचना किया था, यह सही। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। करा निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण गंग वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। शासक का नाम क्या था। तो शासक का जो निर्माण करने वाले थे वो थे अनंत वर्मा चोडगंग। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी गंग वंश के द्वारा ही निर्माण करवाया गया है। जबकि खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक ने करवाया है, और एलोरा का जो मंदिर है उसे राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। खरा बारिद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं। औरंगजेब कालीन है तो मासिर आलमगीरी, नुक्स ए दिलखुशा, मुंतब उल नवाब, ये सभी औरंगजेब कालीन है। जबकि चहार चमन की रचना शाहजहाँ के काल में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। चहार चमन की रचना किसने किया था। तो चहार चमन जो पुस्तक है इसकी रचना चंद्रभान के द्वारा की गई थी। सोमेश्वर का युद्ध किनके बीच में हुआ था। सोमेश्वर का युद्ध जो हुआ था मुगल और मराठा के बीच में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो मुगल और मराठा एक नंबर ऑप्शन में है। और यह युद्ध कब हुआ था। तो 1689 ईस्वी में हुआ था। कहा कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं। गलत कथन को चुनना। घेरे की नीति सही है 1765 से 1813। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 सही है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 नहीं 1935 तक थी, तो यही गलत है। बाकी समान संघ नीति 1935 से 1947 यह सही है। आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। वर्ष 1945 में गठित प्लाउड कमीशन का संबंध किससे था। प्लाउड कमीशन जो गठित हुआ था उस जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए गठित किया गया था। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था। रंपा विद्रोह जो था वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। असहयोग आंदोलन 1920 से में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में हुआ था।
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन मद्रास में किया गया था और इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में। और इसके संस्थापक थे एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत कथन को चुनना। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है। ए नेशन इन मेकिंग सूर्यनाथ बनर्जी सही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद सही है। वाम बोधनी के जो है मदन मोहन मालवीय ने, वाम बोधनी केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय और लीडर नामक पत्रिका निकाले थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अन टू द लास्ट पुस्तक में प्रतिबंधित होती है। इस पुस्तक में उसके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही होगा इसका आंसर। ये पुस्तक के लेखक जो थे जॉन रस्किन थे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध एवं बर्मा का अंतिम रूप से विलय यह किसके समय हुआ था? तो यह लिट्टन के समय, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध डफरिन के समय में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुआ था? तो यह भी डफरिन के समय हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था, जबकि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। जबकि अफगानिस्तान की संधि कब हुआ था? तो अफगानिस्तान की संधि 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, यह 1878 से 1880 के बीच हुआ था, लेकिन संधि 81 में हुआ था, तो इस समय 1880 में लिट्टन का कार्यकाल था, तो इसमें लिट्टन था, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। लद्दाख अवस्थित है कहाँ? लद्दाख जो स्थित है बृहद हिमालय एवं काराकोरम हिमालय के बीच में स्थित है। पालिताना बांध किस नदी पर स्थित है? पालिताना जो बांध है यह शत्रुंजी नदी पर अवस्थित है। सर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रथम प्रस्ताव 1976 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1978 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो संकल्पना सर्वप्रथम किया गया था वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर किए थे? तो ये अंडमान निकोबार में किया गया नए केले की प्रजाति की खोज। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादित किस राज्य में होता है? क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उड़ीसा में उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जबकि डोलामाइट छत्तीसगढ़ में किया जाता है। बेराइट्स आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जबकि पायराइट्स बिहार में किया जाता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर, चेन्नई में अवस्थित है। आंसर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा आपको प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन भारत के किस मंत्रालय के अधीन आता है? सीमा सड़क संगठन जो आता है वह भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु क्या है? वर्तमान में जो साक्षरता के मापदंड की आयु है वह 7 वर्ष या उससे ऊपर की है, जबकि पहले यह जो थी 1981 से पूर्व यह जो थी वह 5 वर्ष थी। 1981 से पहले 5 वर्ष या उससे ऊपर की आयु को साक्षर माना जाता था। कोकना जनजाति पाए जाते कहाँ? कोकना जनजाति जो पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है। सेसा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में? सेसा आर्किड अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टिपानी लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? टिपानी लोकनृत्य जो है टिपानी लोकनृत्य यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी सही है। जायकवाड़ी परियोजना सतलज नदी गलत है। यह जो है गोदावरी नदी पे अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तुलबुल झेलम नदी पर सही है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर सही है, जबकि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी
तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। यह प्रदान किया गया था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक मामलों का देखरेख करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था कब? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था, जबकि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, वंदे मातरम जो है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया कहाँ से? न्यायपालिका जो ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में, यह 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया गया है। जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था लिया गया। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन देख लें। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या इसमें देख ले रहे हैं सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन को चुनना है। कह रहा कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है, तो यह जो है बिल्कुल नागरिक का अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, तो यह गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, यह भी गलत है। लुप्त हो सकता है। आधार कार्ड का नागरिक के रूप में, निवास के रूप में नहीं किया जाता, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, दोनों गलत। दोनों गलत कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत बोलते हैं, स्थानीय निकाय में आता है, या नगर पालिका स्थानीय निकाय में आता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसका दायित्व का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री के दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद और के बातों को जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध राष्ट्रपति के समक्ष प्राप्त करे, या राष्ट्रपति मांगे जाए तो उसके समक्ष जानकारी प्रदान करे। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है हाई कोर्ट का। यदि सुप्रीम कोर्ट रहता तो इसका संसद के द्वारा किया जाता, लेकिन हाई कोर्ट है तो इसका आयु का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही लेते हैं, इसलिए राष्ट्रपति आंसर होगा। दल बदल के संदर्भ में संसद के निहरता पर फैसला कौन करता है? दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहरता पर जो फैसला करता है वो भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को भी परिभाषित करता है कि धन विधेयक है या नहीं। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? सरकारीय आयोग जो गठित हुआ था 1983 ईस्वी में गठन किया गया था। इसका जो अध्यक्ष थे RS सरकारिया थे, और इसके जो 2 सदस्य थे, एक डॉक्टर SR सेन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा SR सेन। और एक और सदस्य थे SR सेन के साथ में जो एक और सदस्य थे उनका नाम था श्री B शिवरामन। तो हो जाएगा आंसर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या करा 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? लॉटरी जो है राज्य सूची, यही गलत है। लॉटरी जो है आता है केंद्र सरकार के सूची में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। समुद्र का हवाई मार्ग संघ सूची में, यह सही है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची में, यह भी सही है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची में, यह सही है। आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत कथन चुनना है। संथानम समिति का गठन 1961 में नहीं 1962 ईस्वी में किया गया था। सादी कली समिति का गठन 1964 में, सही है। LM सिंघवी समिति 1986 में, GVK राव समिति 1985 में, यह सभी सही है। कराए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो यह 79वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। यह 79वां जो हुआ था 1991 ईस्वी में किया गया था। जबकि 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, और 99 के तहत राष्ट्रीय
न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से? कोलंबो कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है, जबकि पूल में जो है तैराकी किया जाता है, तैराकी के खेल परिसर है। एरिना जो है घुड़सवारी का खेल परिसर है। बेली जो शब्द है, बेली जो होता है, यह ब्राउलिंग खेल में प्रयोग किया जाता है। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहता है? कंपनी का जो डिबेंचर धारक होता है वह लेनदार को कहा जाता है। बजट एक लेख पत्र है क्या? बजट एक लेख पत्र है, वो सरकार के राजकोषीय नीति का है। सरकार का जो वित्तीय विनियमन होता है वह दो तरीके से होता है। एक होता है मौद्रिक नीति, जो कि जो भी देश का केंद्रीय बैंक के द्वारा लागू किया जाता है, और एक होता है राजकोषीय नीति। यह सरकार के बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट हो जाएगा राजकोषीय नीति का। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास करना, जबकि गरीबी उन्मूलन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और जो समाजवादी की स्थापना करना था, यह दूसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, समाजवादी की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला करा है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज का जो कोणीय वेग है वह कम जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 52 नंबर का है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या आती है? ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता जो है बढ़ेगी, लेकिन द्रव की श्यानता घट जाती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ेगी। आंसर यहाँ हो जाएगा गैस है तो बढ़ेगी। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यदि द्रव रहता तो द्रव के घटता है। सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ असत्य कथन को चुनना। वेग अधिकतम होता है, यह सत्य है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, यह सत्य है। त्वरण अधिकतम होता है, गलत। त्वरण जो है शून्य हो जाता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यह सही है। आंसर हो जाएगा क्या? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आंसर क्या हो जाएगा? 54 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और चाल पर जो है ध्वनि निर्भर करता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? 1 डिग्री ताप जो बढ़ाते हैं उस लगी ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यह सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी के द्वारा दर्शाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है लेंज का नियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है कितना? एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्यों किया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंप में जो चौक का प्रयोग किया जाता है वह प्रतिरोधकता को घटाने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? डेनियल सेल का एनोड जो बना होता है वह तांबा का बना होता है। ऑप्शन ए नंबर सही होगा यहाँ पे। अगला कह रहा है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है लेटेस्ट में चेंज हुआ है। पहले भगवान लाल साहनी थे जो कि ऑप्शन ए में है, लेकिन अभी वर्तमान में हंसराज गंगाराम अहीर हैं, जो कि आंसर सी नंबर रहेगा। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के सीईओ और है। और संगीता वर्मा जो है, संगीता वर्मा बनी है अभी लेटेस्ट में भारतीय प्राधिकरण प्रतिस्पर्धा आयोग के बने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संगीता वर्मा अध्यक्ष बनी है। हाल ही के दिनों में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया है? कांगड़ा जगह यदि आप जानते होंगे तो कांगड़ा चाय को आंसर मार सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का चाय है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है। वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मैथिली ठाकुर को बनाया गया। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? पहला साइक्लोन जो अभ्यास है यह
भारत और मिस्र के साथ किया गया है। जबकि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास किया जाता है। कोप 15 पे जो जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? आयोजन जो किया गया है कनाडा में, लेकिन अध्यक्षता पूछेगा तो अध्यक्षता चीन के अध्यक्षता में किया गया। तो आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वही आयोजन बोलेगा किस देश में किया गया था, या कनाडा में किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जापान को मिला हुआ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला। वहीं भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 87वां है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत कथन को चुनना है यहाँ पे। ऑपरेशन मुक्ति HDFC, यह गलत है। ऑपरेशन मुक्ति जो चला गया है यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय सही है। आंचल अभियान राजस्थान सरकार सही है। हमर बेटी हमार मान योजना छत्तीसगढ़, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। जबकि HDFC के द्वारा चलाया गया था विजिल RT अभियान। हाल ही में के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी? भारत का जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है वो बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड। जबकि 11वां PFC पावर फाइनेंस कंपनी बनी थी, और यह 12वां बना, यह 11वां बना था। हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो सिंधुजा नामक जो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया? इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 79वां जो ग्रैंड मास्टर बने हैं परनेश M बने हैं। आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। जबकि कौस्तभ चटर्जी जो ए नंबर ऑप्शन में है वह 78वें बने हैं कौस्तभ चटर्जी। आदित्य मित्तल जो बने हैं, यह आदित्य मित्तल 77वें बने हैं। प्रणव आनंद बने हैं, प्रणव आनंद जो बने थे वह 76वें बने थे। जबकि बी प्रणव रहेगा तो वो 75वें बने थे। प्रसंग कराए कि अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया किसे? अटल सम्मान पुरस्कार जो 2022 ईस्वी का दिया गया है वह प्रभु चंद्र मिश्र को दिया गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन जो है प्रभु चंद्र मिश्र, इसे दिया गया है अटल सम्मान 2022। जबकि संजीव बालियान है, इन्हें दिया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार बोलेगा तो संजीव बालियान को मिला है। जबकि आधार पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार दिया गया। कदम पुरस्कार दिया गया। और अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अवनी लखेरा का। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल का विजेता कौन बने? महिला एकल का विजेता जो बनी है ऑस्ट्रेलिया ओपन में, यह बनी है एलेना रिबाकिना, या राइबाकिना भी लिखा जाता है, तो एलेना रिबाकिना। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब पूछेगा तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुनना है। असत्य कथन चुनना है। तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, यही गलत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस रहेगा तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। यह सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे संजीव सान्याल। आंसर क्या हो जाएगा? संजीव सान्याल, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि शशि थरूर ने पुस्तक लिखे अम्बेडकर ए लाइफ जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर हैं। और इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक शुभ्रा गुप्ता। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? गुण नहीं है यह बताना है। तो करा कि इसकी संरचना नियत होती है, गलत। इसकी संरचना जब भी मिश्रण रहेगा तो संरचना नियत नहीं रहेगी। यह 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के मिश्रण से बनता है, सही है। भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने अणु को बनाए रखते हैं, यह भी सही है। आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। कण बोसॉन नाम संबंध है किस नाम से? कण जो बोसॉन, इसका नाम रखा गया था SN बोस के नाम पर रखा गया था। SN बोस जो थे वो भारतीय के वैज्ञानिक थे। सत्येंद्र नाथ बोस पूरा नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न करा है कि
एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? तो अर्ध आयु का मतलब होता है कि वो उसका जो टोटल भाग है उसका आधा भाग 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जितना दिन दिया हुआ उतना दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, NaCl में कौन सा आबंध है? NaCl में जो आबंध है वो आयनिक आबंध है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 79 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर का रहा कि घरेलू गैस सिलेंडर जो LPG होता है वह संग्रहित किया जाता है किस अवस्था में? तो घरेलू LPG जो रहता है वह नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण रहता है और यह तरल अवस्था में रहता है, मतलब द्रव अवस्था में। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है, जबकि खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है। ट्रोना किस धातु का अयस्क है? ट्रोना जो अयस्क है यह सोडियम का अयस्क है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम का। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जबकि क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूपरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में निकल का इस्तेमाल होता है, और जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि रहेगा तब प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फास्फोर ब्रॉन्ज मिश्रण है किसका? फास्फोर ब्रॉन्ज जो मिश्रण है वह कॉपर, टीन और फास्फोरस का मिश्रण। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जबकि एल्युमिनियम और कॉपर जो बी नंबर ऑप्शन में है यह इसे कहा जाता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। और CUSN ऑप्शन नंबर डी में जो है इसे कहा जाता है बेल मेटल। बेल मेटल में कॉपर और टीन का मिश्रण रहता है। अगला प्रश्न संख्या जो कह रहा है V+Cr वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है और फेरस होता है, इसे कहा जाता है क्रोम वेनेडियम स्टील। अगला प्रश्न है क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? क्लोरीन के जो खोजकर्ता है वो है सीले। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीले बी नंबर ऑप्शन में है। अगला करा है निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? नाभिक जो है लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होता है, जबकि ऊँट और लामा के लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है नाभिक, इसलिए एक्सेप्शन में है ऊँट और लामा। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है किसके RBC में नाभिक पाया जाता है। क्रोमैटिड किससे बना होता है? क्रोमैटिड जो बना होता है DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? शैवाल में जो भोज्य पदार्थ होता है उसका संचय जो रहता है शैवाल में स्टार्च के रूप में रहता है, जबकि वहीं पे कवक रहेगा तो कवक में जो भोजन संचित रहता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, जो ए नंबर ऑप्शन में है ग्लाइकोजन। फर्न किस वर्ग का पौधा है? फर्न जो पौधा है वह टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है, जबकि थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है? तो शैवाल और कवक जीवाणु आते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फिया या उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं? मृदा का जो क्रांतिक तत्व आता है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जबकि जस्ता जो है सूक्ष्म तत्व में आता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है कौन सा? बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो होता है वह साइटोकाइनिन हार्मोन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या का रहा है कि विटामिन के विशिष्ट भूमिका निभाता है किसके संश्लेषण में? विटामिन के जो है यह विशिष्ट भूमिका निभाता है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली जो ग्रंथियां होता है वह मानव शरीर के त्वचा में स्थित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? तो यह होता है भूख, प्यास और निद्रा का जो केंद्र होता है मानव का जो यह भाग होता है वह होता है हाइपोथैलेमस। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। गायनेकोमैस्टिया क्या है? गायनेकोमैस्टिया जो है वह महिलाओं का पुरुष में जो है स्तनों का विकास हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में जो है वो उसे कहा जाता है गायनेकोमैस्टिया। अगला जो है मैथ रीजनिंग का 6 प्रश्न है, इसका आप खुद से बना सकते हैं। आंसर आपको इसका आंसर आपको बता दिया जा रहा है।
96 का आंसर हो जाएगा 60% लाभ। 97 का आपको आंसर हो जाएगा 1584 बी नंबर। 98 का आंसर हो जाएगा 99,990, एलसीएम लेके भागा देने पे आंसर आ जाएगा। अगला जो 98 का डी नंबर हो जाएगा। और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन नंबर डी में है इसका। अगला 100 नंबर जो प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न था। आगे आपको इसका 14 नंबर सेट जल्द ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन कारण ज़रूर बताएं।